ज्यादा है, बढ़ा दो, अनाप शनाप फेयर कर दो, तब आप अनाप शनाप फेयर लेने में नहीं चूकते हैं। लेकिन जब सर्विस की बारी आती है तो वहां पर आप बहाने बनाते हैं और पैसेंजर को दिक्कत आती है। तो गुरमुख सिंह जी, आप जरा बताइए। आप तो, मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं आऊंगा सर। बिजन मिश्रा जी, आप तो एयर ट्रेवलर एसोसिएशन के महासचिव हैं। एयर ट्रेवलर की तरफ से आप क्या वकालत कर रहे हैं सर? उनके लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आप? बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग इतना महंगा फेयर दे रहे हैं, उसके बाद भी सर्विस ठीक से नहीं मिल पा रही है। 2 घंटे की फ्लाइट 11-12 घंटे 15 घंटे में पूरी हो रही है। अगर 15 घंटे में यात्रा पूरी करनी हो तो ट्रेन से ना चले जाए सर। Sanjay ji, the Union Ministry of Civil Aviation has already asked airlines and operators to do justice to the passenger amid cancellations and delay of flights. Delay could be because of fog or other reasons. Justice needs to be done. It is a very bold, very important word they have used. Justice should be done. Now, it is a time that airlines, airports, and everybody involved in this gamut has to bring in ethics. We are traveling. We are dealing with air travel, which is a very sensitive subject. And the businessman shall be ethical. So we will have to think what are the rules, regulation, and what are the duties of वो तो ठीक है सर, लेकिन ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो रहा है क्या? मेरा सवाल ये है, सनत कौर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि ठीक है, अगर फ्लाइट डिले हो गई, उसमें कोई रूल रेगुलेशन है कि आधे घंटे से ज्यादा डिले हुई तो आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड का मामला तो अलग है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई फ्लाइट डिले हो रही है, कितनी डिले हो रही है, क्या अगर ये अनाउंसमेंट एयरपोर्ट पे नहीं होता है तो एक कंज्यूमर के पास, एक पैसेंजर के पास क्या राइट्स हैं? मैं कहां जाऊं, कहां कंप्लेंट करूं? मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे ट्रेवल करना है, लेकिन अगर हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, अगर मान लीजिए रात की फ्लाइट सुबह में जा रही है तो बोर्डिंग पास चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डेट कैसे चेंज होगा, लगेज का क्या होगा, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें नहीं मिल रही है तो मैं कहां जाऊं, कहां दरवाजा खटखटाऊं? पॉल साहब, यही मेरा कहना था कि आपके पास अभी कोई रेगुलेटर नहीं है जो पैसेंजर ग्रीवेंसेस को देख सके। डीजीसीए है, डीजीसीए का पहला जॉब है सेफ्टी रेगुलेशन। वो सेफ्टी पे सबसे ज्यादा एम्फोसिस देते हैं, उन देना भी चाहिए उनको। अब पैसेंजर के लिए इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई है कि वो कैनॉट, उनका कोप नहीं कर सकते इतने लोगों से। हर एक की अपनी अपनी ग्रीवेंसेस है, उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और एक रेगुलेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा और कुछ मेरे हिसाब से कुछ आप कह रहे हैं कि इसके लिए अलग रेगुलेटर होना चाहिए। कहने की बात है कि आप, ठीक बात है, मतलब ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर कि इसको जो क्लोजली मॉनिटर कर पाए, इस तरह का एक रेगुलेटर होना चाहिए। तब इस पर आपका सुझाव बिजॉन मिश्रा जी क्या होगा? क्योंकि कई बार ये होता है कि एक तो होता है जानकारी नहीं देना और एक होता है गलत जानकारी देना। जब मान लीजिए बोर्डिंग अगर शुरू ना हो, आप जाके पूछें तो आपको बताया जाएगा कि नहीं 5 मिनट में बोर्डिंग शुरू हो रही है, 10 मिनट में बोर्डिंग शुरू हो रही है, और वो फिर घंटों शुरू नहीं होती है बोर्डिंग। कई बार अगर आपने प्रेशर बनाया तो बोर्डिंग शुरू हो भी गई तो आपको एरो ब्रिज पे लटका के रख दिया गया, वहां घंटों आपको फंसा कर रखा गया। कई बार आप बोर्ड कर जाते हैं तब उड़ान नहीं भरी जाती है। तो अलग अलग तरीके की चीटिंग कंज्यूमर के साथ, पैसेंजर के साथ होती है। आपका सुझाव क्या है, इसको कैसे दूर किया जाए? मृत्युंजय जी, अनिल जी ने बहुत ही बढ़िया सुझाव दिए हैं और बहुत अच्छी तरह समझाए हैं कि क्या होना चाहिए। मेजर थिंग ये है कि आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो एविएशन इंडस्ट्री से और आप ये बोलकर नहीं निकल सकते हो कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हम इस पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, हमारा सेफ्टी प्रायोरिटी है। डीजीसीए कर क्या रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो एक नया रेगुलेटर क्यों नहीं ला रहे हैं वो लोग? और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एंड वेल ट्रेन्ड स्टाफ को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं दिया जा रहा है, हर एक चीज में कमी है। आप देखिएगा एयरपोर्ट में किस ढंग से वो लोग बात करते हैं पैसेंजर के साथ, as if they're doing us a favor। कोई भी व्यक्ति जो एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो तो अब सीना उठाकर घूम रहा है कि आप हमारे ऊपर यदि कुछ भी वार्तालाप गलत करोगे हम आपको ऑफ बोर्ड कर देंगे। पैसेंजर्स डरते हैं, लेकिन अब कभी कभी आपको ये समझना होगा कि हर एक व्यक्ति के पास एक धीरज का लिमिट होता है। बिल्कुल ठीक है सर, चलिए वो अलग मसला, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए। गुरमुख सिंह जी, आपका सुझाव क्या होगा?
मृत्युंजय जी, थोड़ा सा समय देना मेरे को। मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी सनत कौल साहब बोल रहे हैं, मिश्रा जी बोल रहे हैं, दे आर वेरी सीनियर पीपल एंड दे हैव गॉट द इनसाइट इन द सिस्टम। वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, जो आज की चर्चा का विषय है वो ये है कि हमारी जो फ्लाइट फॉग की वजह से जो डिले हो रही है उसको कैसे मैनेज किया जाए, और उसके अंदर कोई मिसमैनेजमेंट है तो उसको कैसे एड्रेस करा जाए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लाइट टाइमिंग। अगर हमारे को सही टाइम पता है तो हमें पैसेंजर को तुरंत बता देना चाहिए कि ये फ्लाइट इतने बजे के बजाय इतने बजे जाएगी, आप एयरपोर्ट पर उसके हिसाब से आए, ताकि एयरपोर्ट पर क्योस ना हो और पैसेंजर की इरिटेशन और यहाँ उसका डिस्कम्फर्ट है वो कम से कम इफेक्ट हो। तीसरी बात ये है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट हैज कम फॉरवर्ड, गवर्नमेंट हैव इश्यूड द इंस्ट्रक्शन, government has re-emphasized the car in this regard, and they have emphasize that airline should do justice to the passenger. Right. But then इस सारे प्रोसेस के अंदर तीन आदमी और इन्वॉल्व हैं, एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस एंड पैसेंजर। तीनों की अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। एयरपोर्ट की ड्यूटी है सही इक्विपमेंट प्रोवाइड करना ताकि फॉग में फ्लाइटें लैंड कर पाए, जो एयरपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट सर। एयरलाइन की ड्यूटी है उस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए सही पायलट देना। जो वो कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, पर प्रोविजन उसका है। ठीक है। तीसरी ड्यूटी पैसेंजर्स की है। जब आपको मालूम है सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हम ठंडे कपड़े घर में निकाल लेते हैं, हमें पता है कि हम विंटर को कैसे फाइट करना है। आपको पता है कि फॉग का मौसम है, अगर आपका ट्रैवल एसेंशियल है तो फ्लाइट बुक करिए, और अगर आपका एसेंशियल नहीं है तो आप अननेसेसरी क्राउडिंग मत करिए। तो ये सब चीजें हमारे को एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस अगर एजेंसियों की हैं, ये बहुत जरूरी है सर। जो बात आप लोग कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत हो गया। मतलब आप सोचिए कि एयरलाइंस के ऊपर कई बार ये सवाल खड़े होते हैं कि आप जब कोई रूट बहुत बिजी होता है तो आप अनाप शनाप फेयर लेते हैं। अभी भी आप देखिए एयर फेयर एस्केलेट ही है, ऊपर ही है। उसके बाद अगर कोई महंगा किराया चुका रहा है और उनको सर्विस नहीं मिल पा रही है, 2 घंटे का सफर अगर वो 15 घंटे 20 घंटे में तय कर पा रहे हैं, तो ये बहुत नाइंसाफी है। और इसको लेकर निश्चित तौर पर जितनी जल्दी हो सके कोई ऐसा रेगुलेशन बने ताकि जो हवाई यात्री हैं उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया सनत कौल साहब आपका, गुरमुख सिंह जी आपका, और बिजॉन मिश्रा जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।